बायोलॉजी में हम आहार नल बताए थे और इसके बाद बताए थे जंतुओं में जिसे पोषण होता है। मनुष्यों का बताना था हमें कि किस तरह से मनुष्यों में पोषण होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग हम बताए थे। मुख होता है यानी कि मुंह, अमाशय, इसके बाद पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मनुष्य के पाचन तंत्र के क्या हैं? भाग हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के क्या हैं? भाग हैं। मुख से शुरू होता है पाचन। भोजन का पाचन हम लोग का कहां से शुरू हो जाता है? अब आता है मनुष्य में भोजन के पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथि हम लोग के भोजन में सहायता करता है भोजन को पचने में? भोजन को पचने में कौन कौन सा ग्रंथि सहायता करता है? मनुष्य में भोजन के पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां पित्ताशय और अग्नाशय है। पित्ताशय और अग्नाशय दो वो चीज जो है वो मेन सहायता करता है भोजन को पचने में। देखिए ये जो पित्ताशय है हम बताए थे कलेजा वगैरह होता है। कलेजा के ठीक नीचे एक पीत होता है। ये पीत जाकर के भोजन में मिल जाता है, स्टोमक में मिलता है। कहाँ मिलता है? स्टोमक में। और अग्नाशय एगो ये ग्रंथि है, देखो यहां ये वाला। तो ये जो ग्रंथि है ये दोनों से रस निकलता है जो भोजन के में जाकर के मिल जाता है। इन दोनों से रस निकलता है जो भोजन में जाके मिल जाता है। कभी उल्टी अगर होता होगा तो मुंह में तीत हो जाता है, लगता है कि कैसन तो मुंह में हो गया है, फिर वहां पे उसको खट्टा चीज कुछ खिला के और उसके मुंह को सही किया जाता है। तो क्यों होता है उसमें? देखो, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला जो पेट में ही निकलता है, दूसरा पित्ताशय से जो रस निकला वो भी जाके भोजन में मिल गया, अग्नाशय से जो रस निकला वो भी जाके मिल गया। तो ये सब जाकर के मिल जाता है। इसी कारण भोजन जब वापस मुंह से निकलता है तो मुंह एकदम बिल्कुल ही कैसन तो उल्टी जैसा हो जाता है, एकदम गजीब मुंह में हो जाता है। तो बताइए पाचक ग्रंथि कौन कौन है? पित्ताशय और अग्नाशय। पित्ताशय और इसी को लीवर कहा जाता है। लीवर ये जो है ना ये पूरा ये इसी को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। अब आता है मनुष्य के आहार नाल की रचना। आहार नाल की रचना कैसे कैसे हुआ है देखिए प्यारे बच्चों। मनुष्य का जो आहार नाल है कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। हम लोगों का जो भोजन जाता है 8 से 10 मीटर तक घूमते घूमते जाता है। 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होता है। 8 मीटर में 38 के 24-25 फीट भोजनवा घूमता है। वो बोले इतना दूर घूमता है, हम लोग तो 25 फीट को है नहीं है, कितना तो 3-3.5 फीट का होगा। वो 25 फीट ओकरों में भोजनवा घूमता है का? ऐसे 3.5 फीट का कोनो नहीं है इसमें। साढ़े 3 फीट का आदमी होता है जी। चलो देखो 4 फीट का है। कौन है? हाँ तालम में चंदन है। कौन चंदन है? 4 फीट के हैं। ठीक है बढ़ेंगे अभी वो, चुप रहो। यह कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से कितना मीटर होती है? 10 मीटर होती है। यानी कि ये लंबाई कहां से लिया गया? मुंह से लेकर के, मुंह से लेकर के ये भोजन जब तक निकलता नहीं है वहां तक। तो ये देखो ये श्वास नली, फिर यहाँ पे ये पेट, पेटवा के बाद ये आंत पचौनी, फिर यहाँ पे ये बड़ी आंत,
तो ये सब को अगर फैलाया जाए ना निकाल के, तो कितना फीट चला जाएगा? लगभग 8 मीटर, यानी कि 25-26 फीट तक चला जाएगा। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य में भोजन का अंत ग्रहण मुख के माध्यम से संपादित होता है और उसका पाचन आहार नली में होता है। भोजन कोई भी मनुष्य हो मुख से करता है, पाचन जो होता है उसका आहार नली में होता है। आहार नली से पाचक रसों का स्त्राव होता करने वाली ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। आहार नली में पाचक रसों को स्त्राव करने की ग्रंथि जुड़ी होती है, जो उसमें जाकर के हमेशा क्या करती रहती है? वो रस को उसमें भोजन में मिलाती रहती है। इस प्रकार संपूर्ण आहार नली और पाचन के ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का आहार नली मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है। क्या क्या मिलता है? देखो, सबसे पहले मिलता है इसमें आहार नली में क्या क्या मिलता है? मुख गुहा, मुंह जहां से भोजन किया गया। पीछवा जो भाग है वो ग्रसनी कहलाता है। मुख के जो पीछे वाला भाग उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली क्या? ये जो पैपुआ लगा है पेटवा में ले जाने के लिए, ये जो ये वाला ग्रास नली है। क्या है बच्चों? ये मुख गुहा, माउथ। ये पिछवा जो है फायरिक्स यानी कि ग्रसनी है। हैजा जो भोजन में जाता है ना, अंदरवा हम लोग जाता है, जब तक मुंह में कुचते हैं मुख गुहा, इसके बाद जब लेते हैं तो ग्रसनी, और ग्रसनी से पहुंचता है ग्रास नली। तो बोलोगे कि हाई क्वेश्चन है, हाई क्या है? ये श्वास नली है। ग्रास नली के ठीक बगलवे में क्या रहता है? आपको पता होना चाहिए, मुंह से भी सांस ले लेता है आदमी और नाक से भी सांस ले लेता है। क्यों? 2 गो नली बनाया गया सांस लेने के लिए, लेकिन नाक से आदमी खाना नहीं जल्दी खा सकता है। सांस ले लेगा, खाना नहीं खाएगा। भगवान जी जानते थे प्रकृति में जब मनुष्य जाएगा तो ठंडा ठंडा कुछ की चीज खाएगा, नाक उसका जाम होगा, सर्दी होगा, तो सांस कैसे लेगा? तो मुंहों को कनेक्ट कर दिए। लेकिन ये जानते थे कि कोतनों बेचारा का दिक्कत होगा, खाने में दिक्कत नहीं होगा उसको। ऐसा कभी नहीं होगा मुंह जाम हो गया उसका, तो मुंह से खाइए लेगा। इसलिए सांस लेने के लिए श्वास नली। अब बोलोगे कि कबो कबो देखे होंगे आप लोगों को हुचकी आता है, ऐसे करता है ना आदमी, ऐसे लगता है कि कुछ अंदर से धक्का दे रहा है। तो कोई कहता है कि पानी पी लीजिए। पानिया पीने पर कभी कभी ठीक हो जाता है और कभी कभी ठीक, कातना को हुचकी का बीमारी हो जाता है, वो हमेशा बेचारे को हुचकी आता रहता है। ठीक है, हुचकी आना सही है कि गलती है? और जिसको होता है वो नहीं चाहता है कि हुचकी आए, तो वैसे बैठा रहे एकदम उछल जाएगा। क्या ली? देखो बच्चों, हिचकी क्यों आता है बता रहे हैं। हाई है मुंह है, अहेजा है फायरिस यानी कि ग्रसनी। ग्रसनिया में 2 गो नली लगल बा, एगो श्वास नली आ एगो ग्रास नली। भोजनवा हमारा ग्रास नली में जाना चाहिए, श्वास नली में गलती से भी नहीं जाना चाहिए। यही से देखे होंगे कहा जाता है कि भोजन खाते समय बतियाना नहीं चाहिए। भोजन खाते समय बतियाना, और ना तो भोजन खाते समय कहीं सरका तो देखे होंगे नोकिया से भतवा निकलता है। पानी पीते पीते कोई सरका देता है, नकिया से पानी फेंकता है, नकिया से, फिर आदमी कहता वाह हो सरका दे। होता नहीं सा। अब सुनो ये काहे होता है, हम थोड़ा सा बता देते हैं।
ग्रास नली और श्वास नली को अलग करने के लिए एगो लगा रहता है हम लोगों के अंदर, ढक्कन लगा रहता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ऐसे ही रहता है ना, और जब भोजन करते हैं ना तो देखो हेजा हेजे रहता है हेजे, और जब भोजन करते हैं ना तो ये फट देनी हंस ही रहता है, और ये फट देनी आके श्वास नली पर बैठ जाता है, अब भोजन में हेने चलाता है। मोटर वोटर में जब पानी होने, अरे लिख बात तोरा लिखने के टाइम अभी, अरे तेज बनेगा। मोटर वोटर से पानी जब भरा जाता है तो देखे होंगे कहीं कहीं चाबी रहता है, चौभियां इठने पर पैपों में बनिया हेने छोड़ जाना छोड़ हेने चल देता है, जेने के रहता है उन्हें चल देता है ना। अगर चौभिया ना उठिएगा तो जने तने पानी जाता रहेगा वो। ऐसे ही हम लोगों के अंदर जब श्वास नली या ग्रास नली में भोजन जाना है, श्वास नली में नहीं जाना है, तो यहाँ पे लगा रहता है वो सिस्टम जिसका नाम है एपिग्लोटिस। वो क्या करता है? श्वास नली को बार बार क्या कर लेता है? ढक लेता है। बार बार क्या कर लेता है? अब बोलोगे कि ठीक है ढक लेता है तो सरकता का है। अब सुनो सरकता का है। कबो कबो हम लोग बतियाने लगते हैं, एकदम बकर बकर बोल रहे हैं और खूब खा रहे हैं, बकर बकर बोल रहे हैं खूब। ये जो एपिग्लोटिस काम करता है वो काम करता है दिमाग से। अब हमारा दिमाग लगा है बक बक बोलने में, तो वो पूछेगा कि हो भोजन आ रहा है कि पानी आ रहा है कि हवा आ रहा है, बताओ क्या करें, कौना के ढके, श्वास नली के कि ग्रास नली के? हम लोग तो बतियाने में बचल हैं। वो पूछ रहा है कि क्या करें क्या करें, तो नहीं अंदर ले लिए भोजन को, अब अंदर ले लिए तो ये छोड़ देता है, जा सन जहां मन तहां जाओ, जहां मन तहां जाओ। तानिए जैसा ही हेने से आता है तेने से बता है ना CO2 का फ्लो है, और इन्हें से देखता अरे भात आ रहा है रे, हवा के जगह पे वो जोर से धक्का मारता है, बस वह भातवा नाक पड़े फेंका के कोई के मुंह पर ना तो छिपा में चल जाता है। यही से ले कहा जाता है खाते समय बतियाना। काहे कि एपिग्लोटिस पूछा ना कि कहां बंद करे, कहां बंद करें, ग्रास नली की श्वास नली, वो बताइए नहीं किया आप उसको। तनिए CO2 फ्लो मारा और भोजन नाक पड़े निकलता हुआ छिपा में, न तो अगल बगल के मुंह पे चला जाता है कभी कभी, फिर आदमी पानी पी के उसको सही करता है। अब आता है हिचकी काहे आता है? कबो कबो कोनो एगो कणवो अगर हई ग्लोटिसवा पर अटक जाएगा, जाके एगो हल्का सा बूंद भी अटक जाएगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है, और नीचे से CO2 करके मारेगा धक्का, चल फेंको चल फेंको चल फेंको चल फेंको। यही से वो हुचकी आने लगता है। वह जब हम पानी पी लेते हैं तो क्या धुआं आ जाता है, तब फिर ये हुचकी आना। और कभी कभी नहीं बंद हो रहा तो समझ लो अब उस समय कुछ करना नहीं है, मोटर का पानी लाना, फोर्सिंग मार मुंह खोल कर फोर्सिंग मारो एकदम जो साफ हो जाए साफ, बस ठीक हो जाएगा बेचारा। इतना समझ में जाएगा ना। भोजन मुख से कहां पहुंचा? ग्रसनी में। ग्रसनी में एगो एपिग्लोटिस लगा रहता है ना। अब पहुंचा भोजन कहां? श्वास ग्रास नली में। श्वास नली में पहुंचा तो हुचकी आ जाएगा। ये से पनिया कबो कबो सरक जाता है। जैसे पनिया पीते हैं तो फटफट पनिया पीते पीते तुम नाक बंद करके पानी पीना, नहीं पिया जाएगा तुमसे। पानी पीना और नाक बंद कर लेना, सांस लेने का प्रयास मत करना, नहीं पिया जाएगा तुमसे। बहुत तेज है एपिग्लोटिस, फट देनी सांस लेते वक्त फट देनी श्वास नली खोल देता है, और जैसे ही पानी आता है फट देनी बंद कर देता है। खोल बंद खोल बंद, तो नहीं ये कोई सरका दिया बीच में, तो सरका दिया तो पनियो गया वो खुल गया, श्वास नली में गया, मारा प्रेशर, नाक पड़े भरी। तो अरे तो ऐसा ही होता, हम क्या करें। चलो मुख गुहा के आहार नाल के भाग कौन कौन सा है? पहला मुख गुहा, फिर कौची? ग्रसनी। कौची? ग्रसनी से भोजन में कहां पहुंचा? ग्रास नली। किसमें? और बोलिए कि हॉय हॉइसन है, हॉय हॉइसन है, हॉइसे ऐसे क्रम में है, ये कौची है? जा देखो, जा छू के देखो, है ना।
ई झूठो का ना है, सांचो का है? ई देखो बताते हैं, आप मुर्गा चाहे मछली खाओगे, कोनो कोनो आदमी हड्डियां काट काट के खा जाता है, कुरू कुरू लगता है। अरे नहीं लगता है। हाँ। अपना में देखो ना, उसके में क्या देख रहा है, वो ना रेडियो दबा रहा है। अब तो देखे हम, अब तो घेगा रोग होता है वो। ई देखो क्या है बताते हैं, ई ऐसा दबाओगे ना, अपना दबाना तो दबेगा हल्का सा, हम नहीं दबाते हैं ना, ऐसे नहीं दबाना है, अरे मुंह रखो, हाँ ऐसे दबाओ, खाली ऐसा ऐसा हल्का सा दबेगा। अब बता दे, दबाना मत, झूठो के खराब हो जाएगा तो जाके इलाज कराना पड़ेगा डॉक्टर से। दूसरे का दबा सकते हो, हाँ लाओ तो दबाते हैं। अरे चुप रहो, डॉक्टर बनने लगेगा सब। चुप रहो, देखो बताते हैं क्या है। भोजनमा जब जाता है ना, तो ये ग्रास नली जो है ऐसे ऐसे फूलता पिचकता है। क्या होता है? फूलता पिचकता है, जिसके कारण भोजनमा आगे सरकता हुआ चला जाता है। इसको कहा जाता है क्रमानुकुंचन। क्या कहा जाता है? अब सुन लो, अब जो नहीं श्वास नली है, अगर कहीं गलती से पिचिक गया, अगर कहीं गलती से मुड़ा गई तो काम खत्म। जहां मुड़ी हलवा पूरी बुनिया बट जाइए, बटा जी ना। यही से प्रकृति ने क्या किया, इसमें हड्डी डाल दिया है। क्या डाल दिया है? श्वास नली में हड्डी डाला है, हेकरा में हड्डी नहीं डाला है, क्योंकि ये जानता था कि कोसों आदमी ढकेल के खाइए लेगा, बुझा रहा है ना। लेकिन एकरा में क्या डाला हुआ है? हड्डी। उपास्थि है, हल्के कार्बन से बना हुआ हड्डी है, हल्के कैल्शियम से बना हुआ हड्डी है। इस हड्डिया को आदमी अगर खाना चाहेगा तो खा जाएगा। जैसे कान का हड्डी है, ये बहुत मुलायम होता है ना, हड्डियों होता है और मुड़ियो जाता है, मुड़ जाता है ना। लेकिन तनी हाथवा का हड्डिया मुड़ा वही, ये मुड़ेगा, टूट जाएगा, नहीं तो इसे लाते से पकड़ के मुड़ाना पड़ेगा, इसे नहीं मुड़ेगा। तो ये मुड़ जाता है, ये उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? अब चलो हम लोग उस श्वास नली में डिटेल से पढ़ेंगे। ये दोनों समझ में आ गया ना। यहां से पहुंचा भोजन पेट में, कहा? तो एक भाग हो गया मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, पेट। अब पेट के बाद भोजन कहां पहुंचता है? छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो ये सब आहार नाली का रचना है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। हम लोगों आप लोग देखे होंगे, चुप रहो, खाना वाना खाते समय आदमी कहेंगे कि बड़ी भूख लगा है, खाना देख के लार चू रहा। सुने इसे, पेट में चूहा नहीं, खाना देखे लार निकलना बहुत अच्छा बात है। अगर ये ना निकले, बस वो बाहर चूना नहीं चाहिए। कितना का तो सोते समय देखा होगा, सोते समय एकदम ऐसे सो जाता है, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे। मुख में पाचन देखो कैसे होता है। भोजन का अंतग्रहण मुख में होता है। यहां पर ठोस भोजनों को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। भोजन को खूब कूच करके महीन टुकड़ों में बदला जाता है। इसी समय भोजन में पाया जाने वाला टाइलिन या लार एमाइलेज एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे मल्टोज में बदल देता है। जैसे ही हम लोग भोजन कूचते हैं तो लार निकलता है। लार में जो होता है टाइलिन और एमाइलेज, ये जा करके भोजन के कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? तोड़ता है। भोजन को खूब कूच करके खाना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोनो कुछ के खाता नहीं है। एक बार हेने से कूचेगा, एक बार हेने से कूचेगा, बस हो गया बस कुछ नहीं।
आए खिचड़ी खुद खिचड़ी है और पूछेगा कुछ ही। देखो मुख में जब भोजन जाता है तो ये लार ग्रंथि लगा, पैरोटिड ग्रंथि, सबल्यूरल ग्रंथि, ये सब टूथ टंग, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये सब ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। और भोजन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके किस में बदल देता है? कोई पूछेगा कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से। भोजन मुख में डाले बस पचना। अब आता है ग्रसनी। भोजन में कहां पहुंचा? अब ग्रसनी में भोजन में कहां पहुंचा? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? एक, इसमें दो गो छिद्र होता है, कबे से ही समझा रहे थे, दो गो छिद्र होता है उसमें। एक होता है निगल द्वार जिसमें भोजन में अंदर जाएगा, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार आहार नली के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। दो गो नली होता है, जैसे जैसे ही मुख से भोजन अंदर जाएगा तो दो गो नली बैठा है, एगो निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। कंठ वही जिससे हम लोग सांस लेते हैं। निगल द्वार आहार नली के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है। और कंठ कहां खुलता है? श्वास नली में। कंठ के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। अभी कभी से समझा रहे थे ना। मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को क्या कर देती है? ढक देती है। भोजन जिससे श्वास नली में नहीं जा पाता है। अगर श्वास नली में जाता है तो उसके बादों का हम घटना बता दिए कि जब गलती से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है। यह है मुंह। यहां से जब भोजन नीचे पहुंचा तो यहां पर ध्यान से देखो, ये देख रहे हो ना, यह एपिग्लोटिस है। यहाँ पे होता क्या? ये जाके इसको ऐसे श्वास नली है, एक पे बैठ जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ये जाकर के फिर ऐसे भोजन में हेने चल जाता है। अगर ये असही रह जाएगा तो हे में से भोजन में कुछ हेने चल जाएगा, कुछ श्वास नली में और कुछ ग्रास नली में। फिर वहां से चालू होगा सरकना। अब आता है ग्रास नली। भोजन जब मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहां पहुंचता है? कभी भी भोजन में बढ़िया से पूछिएगा तो लार मिल जाएगा जिससे भोजन को निगलने में सहायता होता है। कितना आदमी को भोजन में अटकता है, वो पानी रखले रहते हैं, खाते रहते हैं और भोजन ऐसा चीज है अटकेगा ही नहीं। वो पक्का जल्दी जल्दी भोजन कर रहा है। अब भोजन में जल्दी जल्दी किया तो कूचा नहीं, कूचा नहीं, इसका मतलब उसमें बढ़िया से लार मिला नहीं। पानी से उसको गीला कर करके पेट में डाल रहा है। बुझा रहा है ना? भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग के तरह संकुचन होने लगता है। तरंग की तरह ऐसे ऐसे करने लगता है, जिससे क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन। हम तुरंत समझाएं अभी। क्रमानुकुंचन कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे घिसकता हुआ जाता है और ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब एगो बात कहिएगा कि जौन हई गॉड बनाए, भगवान जी बनाए, एहू में एगो डाल देते ऐसे ऐसे तो क्या दिक्कत था? ठीक तो था? अरे नहीं दिक्कत था, बताते हैं। मान लीजिए छत पर से आपको कूदना है, छत पर से आपको कूदना है। एक कपड़े का बना हुआ है जो फटेगा नहीं, आपको पता है, और उसमें से कूदना है। अब वो कपड़वा का क्या किया ना, कोई बिल्कुल हई से सीधा ऊपर से नीचे तक लगा दिया, वो कूदिएगा तो मरिएगा कि नहीं मरिएगा? मरेगा आदमी। अब वो कपड़वा को क्या किया गया? हई से लगा दिया गया। अब वो कूदेगा तो बताओ आराम से आएगा ना? अगर वो सीधा कूदेगा तो कपड़ा कितना मजबूत रहे, वो तो सीधे नीचे गिरेगा। नीचे करे ढा इतना गिरेगा, लगे गोड़ हाथ टूट के कुल पेट में चला गया। लेकिन अगर एक पैंपवा का हई से बांध दिया जाए, और कुछ होगा? वो कितना ऊंचा से कूद जाएगा कि नहीं कूद जाएगा? कोई ऐसे फिसलता हुआ आएगा, पहले नहीं आएगा। यहां पर से कूदेगा जब, आराम से फिसलता हुआ आएगा। बाबूआ अगर कहीं गॉड इसमें एथू डाल देते हड्डी, तो भोजनमा करते फट दिन जाकर पेटवा में गिरता, नहीं गिरता? पूरा उड़ता जा जाके मुंदरवा, नहीं ऊपर से ढाई ढाई गिरता है, जैसे गिर के ही जाता, नहीं गिरता। यही से भोजन
यही से नहीं डाले कि आराम से भोजनमा हे में नहीं बुझाएगा। आए अब मान लो कुछ भारी चीज खाते तातल तातल हम लोग एक वाली गरम आदमी क्या करता है जल्दी घुट जाता है। वो एक वाली पकौड़ी के कोई खाता है, एक वाली ढाई इतनी जाके गिरता वहीं में, तो पेट में फिर दिक्कत ना करता जी, घाव ना लग जाता। तो इसीलिए ये नली जैसा बनाया गया है, बुझा रहा है ना। ग्रास नली में भोजन की क्रिया, पाचन की क्रिया, कोई पूछेगा ग्रास नली में भोजन पचता है कि नहीं पचता है। भोजन मुख से चला, ग्रसनी में पहुंचा, ग्रसनी से कहां पहुंचा, ग्रास नली में क्रमानुकुंचन के कारण कहां पहुंचा जाकर, अमाशय यानी कि पेट में कहां पहुंच गया। ये है अपना अमाशय, देख रहे हो ना। अमाशय पूरा नहीं है, एम एगो भाग है, बुझा रहा है ना। ऐसा ही है, देखो बुझा रहा है। अमाशय ऐसा ही है, यहां से पहुंचता है में, ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, आके भोजन। अब सोचो सीधा रहता तो आके ढाई दिन गिरता ही में, सब नहीं गिरता ना। तो ये ऐसा आकर के में पचता उचता है। चलो देखते हैं क्या है। अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाने वाली है, बात नहीं, जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्त्राव करती है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन एंजाइम होते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जो एक जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी पाचन गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। यह वसा को वसा आम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार अमाशय में यह भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में पहुंचता है। सुनिए, भोजन पहुंचा कहां, पेट में। पेट में से अम्ल निकला हाइड्रोक्लोरिक, सबसे पहले उसमें क्या बैक्टीरिया को खत्म किया, और भोजन को एकदम पचाते पचाते उसमें गाढ़ा लेई की तरह बना देता है। गाढ़ा लेई समझ रहे हैं ना, रबड़ी बनता है रबड़ी, उसके तरह भोजन में क्या हो जाता है। हम लोग यहां से रसगुल्ला, टमाटर, आलू, पिज्जा खाते हैं, भोजन में जाके सब काची बन जाता है, उसमें लेई बन जाता है। क्या बन जाता है, बुझा रहा है ना। अब भोजन में कहां पहुंचा, अमाशय में। कहां पहुंचा, अमाशय में। और इस भोजनमा को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता। अब यहां पे अमाशय का जो ये वाला छिद्र है, इसको पाइलोरिक छिद्र कहा जाता है। यहां से पहुंचा भोजन कहां है, अब छोटी आंत में। कहां पहुंचा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में देखो क्या होता है, ये अपना छोटा आंत है। भोजन यहां से पहुंचा है, यहां से पहुंचा किस में, पेट में। पेट में जाकर के बहुत सारा एंजाइम लगा है। अब यहां से भोजन पहुंचा, ये ऐसे ऐसे करते हुए कहां, इसमें, ये जो है ना, इसमें पहुंचा। ये छोटी आंत है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का अगर सबसे लंबा भाग देखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया संपूर्ण होती है। आहार नाल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। लगभग 6 मीटर, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में आहार नाल की लंबाई भी भिन्न भिन्न होती है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे रसांकुर या दीर्घ रोम कहा जाता है। दीर्घ रोम छोटी आंत में सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इसमें जो पाचक रसों का स्त्राव करती है,
छोटी आंत या अंतःभित्ति पेशियां विशेष गति करती है जिससे भोजन आगे की ओर खिसकता है। इस प्रकार के गति को क्रमानुकुंचन कहते हैं। आंतरिक ग्रंथि तथा स्त्रावित पाचक रस को आंत्र रस कहते हैं। सुनो अब क्या होता है। भोजन खिसकते 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 पहुंच गया छोटी आंत में। कहां पहुंच गया? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर। पूरा पाचन तंत्र का लंबाई 8 मीटर। 8 मीटर में से छोटी आंत खाली कितने मीटर का है? 6 मीटर का है। और यहां पे पहुंचा। छोटी आंत में देखो, छोटी आंत एक पाइप है, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर बता रहे नहीं लिए हैं कहीं में जिसका स्मॉल ये देखिए, देखिए अगर ये छोटा आंत है, छोटा आंत को चीरा जाएगा ना, जब इसको चीर के देखिएगा अंदर में, तो ये कुछ इस तरह पे के उसमें जैसे ये पाइप हो गया। अब पाइपों में कुछ इस तरह का उभार पाया जाता है। इसी को कहा जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है इसको? रसांकुर। भोजनवा यही में घसटाता हुआ जाता है। तो घसटाता हो जाता है तो जो भी इसमें का प्रोटीन वगैरह होता है, यही रसांकुर उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। यही रसांकुर उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो वो इसी से ताकत मिलता है, इसी से हम लोगों को लास्ट में ऊर्जा मिलता है। जो भोजन करते हैं हम लोग, तो खाते खाते कुछ नहीं होता उसका, ये पहुंचता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में देख रहे हैं ना, ये भिल्ली है, रसांकुर है, ये बहुत पाया जाता है इसमें। ये चिड़िया का तो नहीं पता चलेगा, ये आंतरिक रूप में पाया जाता है ऐसा ही। अब वही प्रोटीन वगैरह को सब कुछ खींचता है। अब वही जहर वहर खाएगा तो यही सब क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है। यही से आदमी का बचना क्या हो जाता है? वहां से मुश्किल हो जाता है। पेट में रहेगा तब तक तो निकाल देगा, लेकिन पेट से जब जैसे ही आंत में पहुंच गया तो ये सब खींच लेता है। ये ब्लड में चला जाएगा। देख लो, इसमें 2 दिख रहा होगा आपका, ब्लड वेसल्स, रेड और ब्लू। तो ये ब्लड वेसल्स है। यहीं से डायरेक्ट हम लोग का जो भी भोजन वगैरह है वो सब कहां चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, रक्त में चला जाता है। रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है? वहां से फैल जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे असली जाकर के काम सब कुछ कहां होता है? छोटी आंत में। मुख से चला, ग्रास नली में ग्रास नली से, ग्रासनी में ग्रासनी से, ग्रास नली से ग्रास नली से, पेट में पेट से, छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में पाए जाते हैं इस पाचक रसों को खींचने का तंत्र। अब वो तंत्र इस भोजन के पाचक रसों को क्या करते हैं? खींचते हैं। प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। अब उसमें से भी कुछ एंजाइम निकलता है। ये जो छोटी आंत है ये भी खाली नहीं है, इसमें से भी कुछ निकलता है, एंजाइम वगैरह, प्रोटीन वगैरह। वो निकल करके भोजन को जो है और पचाता है, भोजन को और पचाता है। क्या क्या निकलता है देखिए, इरेप्सिन या पेप्टाइड या पेप्टोन एवं पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। माल्टेज या मल्टोज, याद करो मल्टोज कहां बना था? कार्बोहाइड्रेट को टूटने के बाद मुंह में, हाँ पेट में। वो ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज या इन्वर्टेज, ये क्या है? ये सुक्रोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज को एवं फ्रुक्टोज में। इसके बाद बनता है लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब सुनिए एक और घटना है इसमें।
ये मुंह में एगो टाइलिन नाम का द्रव पाया जाता है, वो पेट में भी निकलता है। टाइलिन क्या करता है, देखो भोजन को ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तोड़ने में काम आता है। अगर आप ढंग से नहीं कुचिएगा तो टाइलिन नहीं निकलेगा। तो अब कहीं ना कहीं अब वो कार्बोहाइड्रेट को तो तोड़ना है। तो भगवान जी जानते थे कि आदमी बड़े को जब होगा दरिद्र जिसन खाएगा, कम कुचेगा, खूब खाएगा, तो इसीलिए पेटों में टाइलिन निकलने वाला एगो ग्रंथि डाल दिए कि लसन हैजा ना कुछ पसंद हैजा से ये काम करत। भैंसियन के देखा होगा चाहे गैयन के, वो लोग खा लेती है पहले भर पेट और फिर बैठ के पगुरी करती है, बैठ के पगुरी करती रहती है, देखा होगा। अगर वो पगुरी ना करेगी तो बीमार है। अगर हम लोग बैठ के पगुरी करने लगेंगे तो आदमी कहेंगे कि पागल हो गया है, चाहे कुछ खा रहा है। अगर आप कोचिंग में कीजिएगा तो सर जी का तो खा रहा है, अगर आप स्कूल में जाइएगा तो चिल्ला के कहते सर जी कुछ खा रहा है, खाली मुंहवा चला ना दीजिए। भैंसिया इसलिए करती है कि भैंसिया में टाइलिन निकालने के लिए पेट में कोई ग्रंथि नहीं था, तो भगवान जी के लिए मुंह में दिए हैं। इसलिए वो लोग पहले भर नाद भूसा खाएगी, ढकेल ढकेल के खाएगी पूरा एकदम, और खाने के बाद बैठ जाएगी आराम से। अब बैठ के सब पसर जाती होगी, देखा होगा। अब पसर के बस मुंह चलाने चालू, 1 घंटा 2 घंटा चलाएगी, वो टाइलिन निकाल के पूरा पेट में भेजेगी। अब जो यही से देखेंगे मुंह में से गाज निकलने लगता है उसका, कुछ कुछ नीचे भी गिरता है, होता है ना ऐसा ना। हम लोगों के पेट में आंत में 2 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। अरे भगवान जी सब जानते थे कि बाद में दरिद्र बनेगा, बाद में आलसी बनेगा, इसीलिए सब कुछ सिस्टम पहले ही से फिट करके भेजे हैं। ये जानते थे कि ये सब आदमी करेगा बाद में जाकर के। सुक्रेज या इन्वर्ट, अब बाद में मान लो कि कहीं गलती से ऐसा ना हुआ, अब बाद में सब चेंजिंग करना होगा, तो कैसे होगा फिर चेंजिंग जी, नहीं बुझा रहा है। तो इसीलिए गॉड जो भी बने। क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है, गर्मी लग रहा है? तकलीफ में ही आदमी महान बनता है। आपको पता नहीं है कि नहाया हुआ आदमी लिबास बदलता है और पसीने से नहाया हुआ आदमी इतिहास बदलता है। इसीलिए आप लोग पसीने से नहाइए, बुझा रहा है। पंखा बंद करो जी, तू लोग के लिए अलग रूल रहेगा, बंद करो पंखा जाके। ये पंखा मेरे लिए नहीं है, बोर्ड से कनेक्ट है ये। हाँ अरे ये कैसे हो गया, अरे ठोक दिया है क्या कोनो जी। हाँ चलो बताओ कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। इरेप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन एवं पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। मल्टेज क्या करता है, या मल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में, और ये लैक्टोज को किस में बदल देता है। अब भोजन पहुंचा कहां, बड़ी आंत में। भोजन कहां पहुंचा, भोजन चलते चलते अब जब पूरा तरह से पच जाता है, उसमें सब कुछ, उसमें से जो भी प्रोटीन श्रोटीन है सब कुछ क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो भोजन कहां पहुंचता है, ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कुछ ज्यादा नहीं होता है, इसमें जो पानी रहता है, जो जल रहता है, उसी का शोषण होता है। छोटी आंत में से भोजन को बड़ी आंत में पहुंचने के बाद जो जल का केवल शोषण होता है इस बड़ी आंत में, और उसके बाद भेज दिया जाता है उसको मलाशय में, जहां मल द्वारा फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, इसके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम है भोजन के पचने का। पूरा समझ में आ गया। भोजन सबसे पहले कहां पहुंचा, बहुत आसान है। देखो पहले भोजन पहुंचा मुख गुहा में,
मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत से बाहर हो जाता है। बुझा जाएगा? सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहां होता है? एपिग्लोटिस का काम क्या है? श्वास नली और ग्रास नली को अलग करना। मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है? मुख से होता है। कहां से होता है? श्वास नली में कौन सा गति पाया जाता है? कर्मानुकुंचन का पाया जाता है। ये भोजन सबसे ज्यादा कहां पहुंचता है? छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं जो सीधे ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड से सिराओं से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? इतना समझ में आ जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत?